आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज कराएंगे आपके लिए भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक एवं रचनाएं। क्या है टॉपिक हमारा? भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक एवं रचनाएं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम माधुरी। कौन सी है? प्रेम माधुरी, याद रखेंगे। नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है मन की लहर। ठीक है, मन की लहर। नंबर 3 बालकृष्ण भट्ट। नंबर 3 पर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट की रचना है भारत जननी। कौन रचना है इनकी? भारत जननी। नंबर 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है चौथे नंबर पर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है भारत सौभाग्य। प्रेमघन की रचना कौन सी है? भारत सौभाग्य। और नंबर 5 किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, और ये रचना है इंदुमती। याद रखेंगे इंदुमती। और ये इंदुमती जो है ये हमारी हिंदी की प्रथम कहानी भी है। याद रखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। और किसने लिखी है? ये किशोरीलाल गोस्वामी ने। ये भी याद रखना है कौन से युग के लेखक है, या कौन से युग में लिखी गई है? ये तो भारतेंदु युग में लिखी गई है इंदुमती। ठीक है, और ये इसी युग के लेखक हैं। कौन? किशोरीलाल गोस्वामी। आप देखेंगे आगे द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। तो लेखक हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? नंबर 1 पर लिखे हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? काव्य मंजूषा। याद रखेंगे काव्य मंजूषा। नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। कौन रचना है? साकेत, याद रखेंगे। नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नंबर 3 पर कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। कौन रचना है इनकी? प्रिय प्रवास। नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। नंबर 4 पर कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। और सरदार पूर्ण सिंह की रचना है आचरण की सभ्यता। याद रखेंगे ये आचरण की सभ्यता किस रचना है? सरदार पूर्ण सिंह की। नंबर 5 बाबू श्याम सुंदर दास। ये कौन है 5 नंबर पर? बाबू श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास रचना है ज्ञान समुद्र। ठीक है, ज्ञान समुद्र। तो ये है हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। नंबर 1 पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि इनके नाम पर ही पड़ा है द्विवेदी युग। ये भी आपको याद रखना है। किसके नाम पर पड़ा है द्विवेदी युग? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तो द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। दूसरे नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और हरिऔध रचना है प्रिय प्रवास। नंबर 4 सरदार पूर्ण सिंह। और सरदार पूर्ण सिंह रचना है आचरण की सभ्यता। क्या रखेंगे? आचरण की सभ्यता। नंबर 5 पर बाबू श्याम सुंदर दास। और बाबू श्याम सुंदर दास रचना है ज्ञान समुद्र। ठीक है, अब देखेंगे हम छायावाद युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। क्या देखेंगे अब? छायावाद युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखकों में है नंबर 1 महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा रचना है यामा। याद रहेंगे महादेवी वर्मा रचना कौन सी है? यामा। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद रचना है कामायनी। क्या देखेंगे? कामायनी। नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
कौन है नंबर 3 पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला की रचना है अनामिका। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? अनामिका। नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। नंबर 4 पर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है लोकायतन। याद रखेंगे, लोकायतन। नंबर 5 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नंबर 5 पर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। कौन रचना है? चिंतामणि। तो ये हमारे छायावादी युग के प्रमुख लेखक। और ये हमारे 4 लेखक हैं, 1 2 3 और 4 तक। ये छायावादी युग के 4 स्तंभ भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि छायावादी युग के 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो छायावादी युग का 4 स्तंभ नंबर 1 पर आते हैं महादेव वर्मा। ठीक है, जो लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा। फिर दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद, तीसरे नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इन 4 लेखक को हम क्या कहते हैं? छायावादी युग का 4 स्तंभ। ठीक है, छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये हमारे 5 छायावादी के प्रमुख लेखक, जो कि बोर्ड एग्जाम में एक न एक प्रश्न से पूछा जाता है। ठीक है, रचना पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। इसलिए 5 छायावादी के जो मैंने लेखक बताए हैं, इनके आपको रचनाएं और लेखकों के नाम बिल्कुल याद करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।